ये कंपैरिजन हाथों हाथ ही हो गया हमारा इसूज़ू के सामने। गाड़ी काफ़ी छोटी लग रही है, फील आता है कि आप एक स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ा सा भैया इसका एक थ्रोटल दे के बताओगे आप? एक सन के शेड्स वगैरह दे दिए तो गाड़ी थोड़ी सी लग रही है पैक और जो अंधेरा टाइप। और हाँ, ये गाड़ी सेल के लिए भी है और 30 लाख इसकी कुछ समथिंग डिमांड है, और जो भी नेगोशिएशन। सीट बेल्ट्स के लिए आपको यहाँ दे रहा है, पार्किंग मोड के लिए दे रहा है, बैटरी का साइन आ रहा है यहाँ पे, अभी चल नहीं रही है। यहाँ पे हो गया स्पीडोमीटर, आपका इतने पार्ट में कवर हो जाता है। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. तो जो लोग लैम्बोर्गिनी मैटारन जैसी गाड़ी नहीं खरीद पाते, उसके लिए डीसी ने निकाली थी एक सस्ती कार, जो कि आज हमारे पास सेल के लिए भी आई है। तो स्टार्ट करते हैं इसके हेडलाइट्स से। तो ये इसके हेडलाइट्स हो गए, ये DRLs हो गए हैं, ये इसके इंडिकेटर हो जाते हैं। इंडिकेटर्स के साथ में ये इसकी पूरी लाइट्स का पूरा जो लुक होता है, यहाँ पर एक इन्होंने ग्रिल दी है यहाँ पर, और ये इसकी मेन ग्रिल हो जाती है। यहाँ पे इसकी बोनट में कुछ डिज़ाइंस वगैरह दिए ये, और ये शायद एक लुक इसका जो चेंज करने के हिसाब से दिया। बोनट काफ़ी सिंपल नहीं लगे, इसलिए उन्होंने ये डिज़ाइन दी है मेन। तो दूसरा यहाँ पर अगर देखोगे आप तो DC का बेजिंग हो जाता है नीचे, कुछ गाड़ियों में होता नहीं है, इंडिया में लोग इसको निकाल लेते हैं। और बस ये गाड़ी का लुक है सामने जो भी, थोड़ी सी मस्कुलर गाड़ी है ये, और छोटी भी है काफ़ी। इसके 20 इंचेस के अलॉय आते हैं, इस पर DC का एक ब्रांडिंग भी करा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और अवंती का एक बेजिंग यहाँ पर भी कर दिया इन्होंने, ये अवंती का बेजिंग आपको दिख रहा होगा। दूसरा साइड में जो इंडिकेटर्स, जो साइड ग्लास है, साइड ग्लास में भी उन्होंने इंडिकेटर्स दिए हैं। टॉप मॉडल है इसका एक लो मॉडल भी आता है। इसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है कुछ 40 लाख से, और 60 लाख वाला, तो ये है 60 लाख वाला सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। जैसे टायर बड़े हैं 20 इंच के, उसी तरह से चौड़े भी हैं शायद, जहाँ तक दिख रहा है। हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा चौड़े दे दिए हैं टायर इसके। इसका पीछे के पार्ट की बात करते हैं, हेवी है, काफ़ी हेवी है। हाइड्रोलिक्स जैक्स लगे हैं इसके अंदर। इसके इंजन में पीछे जो एक वो प्रोफाइल लगी है सिल्वर कलर की, वो इसलिए कि इंजन में हीट जो है इंजन की वो अंदर नहीं जाए इसका। तो ये हो गया इसका इंजन, थोड़ा सा धूल में हो रहा है इंजन इसका। मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, ये ऑटोमेटिक नहीं आता है इस गाड़ी में, क्योंकि ऑटोमेटिक इंडिया के हिसाब से ट्यून नहीं हो पाता एक्चुअली। तो जो स्पोर्ट्स कार होती है वो अलग एक इंजन ट्यूनिंग के साथ में आती है, तो ये इंडिया के हिसाब से बनाई गई, तो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन दिया है। पेट्रोल वेरिएंट आता है 2 सीटर में ये, और माइलेज इसका सिर्फ 10 का ही आता है गाड़ी का। इसको बंद कर देते हैं, बाकी बातें हम ऐसे ही कर लें। सॉरी, थोड़ा जोर से हो गया। 10 का एवरेज देती है गाड़ी, और इसकी प्राइस रेंज जो मैंने बताई थी 48 लाख से 60 लाख की आती है। तो ये 60 लाख वाला वेरिएंट है जो सबसे टॉप। इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है, तो ऑटो फोल्ड ग्लासेस नहीं मिलते हैं, ये जो ग्लासेस है मैनुअली फोल्ड होते हैं, ऑटो फोल्ड नहीं होते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स होना चाहिए थी, बिकॉज इसकी जो इंजन की जो हीट है, एक मिनट मैं खोलता हूँ गाड़ी, इसके अंदर खोल के दिखाना पड़ेगी। ये होगा इसका साउंड, बजर भी बजता है इसमें, ठीक है। तो ये खुल गया इसका गेट। तो जो इंजन की जो मैं बता रहा था आपको, इंजन में जो इसकी हीट है, वो शीट लगाने के बाद भी इंजन की पूरी हवा अंदर आती है, तो उसके लिए इन्होंने वेंटिलेटेड सीट्स देनी थी, क्योंकि इसमें नॉर्मल दी हुई है क्रोमिंग के साथ में। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं। तो इसका आगे का फ्रंट का साइड हम आपको खोल के दिखाते हैं। इसका स्विच यहीं पे कहीं पे है, और यहाँ पर इसका स्विच, ये प्रेस करने वाला एक बेसिक बटन दिया हुआ है इसके अंदर, कोई स्पेशल टच बटन नहीं है। और ये खुल गया फ्रंट वाला इसका साइड, और इसमें कुछ हुक वगैरह नहीं आता है क्या? हुक इसमें शायद हुक वाला मेरे को आता नहीं है। आप देखो ना एक बार, हुक वाला बटन है क्या इसमें खुलने का? ये नॉर्मली खुलता, उनको भी मिलने में दिक्कत आ रही है। हाँ तो ठीक है, अच्छा ये खुल गया। इसमें भी हाइड्रोलिक है बटन। आगे बैटरी लगी हुई है इसमें, वैसे बैटरी का शायद एक साइड से टाइप होता है इनका, पर इसमें एमरॉन की लगी है, शायद एमरॉन का भी होता होगा। टॉप वेरिएंट में कौन सी आती पता नहीं। ये स्पेस हो गई, इसके फैन वगैरह होगा यहाँ पर एक तो मेन, और बाकी इंजन का पूरा काम पीछे ही है इसका। और ये फ्यूज़ बॉक्स हो गया यहाँ पे इसका, ये आगे वाइपर के लिए जो पानी वगैरह लगता है वो हो गया। बस बाकी इंजन के लिए बेसिक चीज़ें। इंजन में कुछ ज़्यादा फ्रंट में इसकी स्पेस दी नहीं है उन्होंने कि कुछ रखने के लिए। यहाँ पे वाइपर टॉपअप के लिए ये वाला स्विच दिया हुआ, यहाँ पे बट डब्बा दिया है इसका जो बोल सकते हैं। तो बस इंजन के लिए ऐसा कुछ खास जगह नहीं दी है रखने के लिए। और ये ठीक है, बंद हुआ नहीं ठीक से, एक बार आप कर देना इसको बंद। ये हो गई गाड़ी की कुछ बाहर की बातें। अंदर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। गाड़ी में बैठना तो ठीक है, स्पोर्ट्स कार का पूरा टच दिया है इस गाड़ी में इन लोगों ने। और ये एक में शायद सीट थोड़ी सी ज़्यादा पास हो गई है, इसको नीचे से ही यहीं से दूर होती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ।
गाड़ी में एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे एक सन के शेड्स वगैरह दे दिए, तो गाड़ी थोड़ी सी लग रही है पैक और जो अंधेरा टाइप, तो एक लुक के हिसाब से भी उन्होंने, क्योंकि शायद सेल करनी है उसलिए भी हो सकता है ये चीज़। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन रखी है गाड़ी। तो ये हो गया गाड़ी का अवंती का बेजिंग दे दिया इन्होंने यहाँ पे, और फील आता है गाड़ी में यार। ये पावर स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया यहाँ पे, ये क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें स्टार्ट स्टॉप कुछ में चाबी लगा के भी चालू करनी पड़ती है। ये हो गया इसके गियर सिस्टम्स हो गए हैं, 6 गियर आते हैं इसके अंदर, और इसमें क्रोमी लगा के थोड़ा सा इंटिक बनाने की कोशिश करी है। ये हो गया आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो जाता है यहाँ पे, और USB के लिए ये 2 पॉइंट्स दिए मैं आपको दिख रहे होंगे, एक मिनट अच्छे से दिखाता हूँ। ये 12 वाट्स का हो गया, ये ऑक्स के लिए हो गया, ऑक्स वैसे देनी नहीं चाहिए थी, स्पोर्ट्स कार का नाम दिया और ऑक्स दे दिए तो पुरानी चीज़ हो गई। AC के पूरे जो भी कंट्रोल्स हो जाते हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं, कम ज़्यादा के लिए यहाँ, फ़ैन का कम ज़्यादा यहाँ हो जाता है, या आपको पाँव में चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर हो गया। ये पूरे जो फंक्शंस नॉर्मल गाड़ी में आते हैं, और ये एक डिस्प्ले हो जाता है, मैं भी चालू करके भी दिखाऊंगा आपको। तो ये हो जाता है इसका डिस्प्ले, और गाड़ी का टेम्परेचर कम ज़्यादा के लिए ये हो जाता है ऑन ऑफ का बटन। ये जो एक्चुअल में आती है ये DC के यहाँ DC से लगवाने में थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो ये गाड़ी में ये आउटसाइड फिटिंग करवाया हुआ है, आउटसाइड फिटिंग है इस गाड़ी में। जाती है आपकी लाइट हो जाती है यहाँ पे, ऑन ऑफ करने वाली लाइट हो गई यहाँ पर। तो पीछे वाली जगह की बात करते हैं, पीछे भी कुछ जगह दी है यहाँ पे, कुछ लोग कुछ रखने के लिए, आपको अगर सामान वगैरह हो गया। वैसे डैश लगभग इन्होंने लेदर से ही कवर किया, तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे 4 इंडिकेटर वाला स्विच हो गया आपका। सीट थोड़ी सी मैं आगे कर लेता हूँ, दबा के गाड़ी को चालू कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका DC का यहाँ पर लिखा हुआ भी आता है। रेडियो की आवाज़ थोड़ी कम कर देते हैं, एक सायरन कुछ बज रहा है, बंद हो गया है इसको। तो ये होता है इसका ओडोमीटर वगैरह भी यहीं से आ जाता है। ये बटन्स वगैरह दिए हैं, ये हो जाते हैं इसकी फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है, ये ट्रिप बता रहा है, डिस्टेंस कवर। फ्यूल शायद है नहीं इसके अंदर, क्योंकि ट्रिप दिखा रहा है इसके अंदर 0, डिस्टेंस जो कवर दिखा रहा है 0 दिखा रहा है। और यहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल में तो न्यूट्रल का साइन दिखा रहा है, और ये फर्स्ट सेकंड RPM वगैरह का साइन हो गया यहाँ पर, अंदर टेम्परेचर का साइन हो गया। एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि बाहर का एक्सटीरियर टेम्परेचर ये दिखाता नहीं है। 170 mm जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, उसमें बस इसका बेनिफिट ये रहता है कि ये नीचे टकराती नहीं है गाड़ी, इसलिए मतलब इतना कोई डर नहीं रहता है इसको चलाने का कि कहीं अटक जाएगी या कुछ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसकी फिनिशिंग और जो लुक साइड में बैठने का, मैं फर्स्ट टाइम इसके साइड में बैठा हूँ पैसेंजर सीट पे, तो ये एक इन्होंने दिया है, शायद आउटसाइड हो सकता है DC ने, मेरे ख्याल से, बाकी स्टिचेस वाला तो हो सकता है DC ने ही दिया हो। इसी आवाज़ इसकी अंदर जो एक बेस बूम जो इसका बोल सकते हैं, जो बेस जो आवाज़ में आ रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। एक फील आता है कि आप एक स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ा सा भैया इसका एक थ्रोटल दे के बताओगे आप? का बेनिफिट ये भी है कि पब्लिक अट्रैक्शन हो जाती है गाड़ी, जो भी निकलता है, तो ये भी एक फील इसका रहता है, जो भी निकलता है इस गाड़ी को देखता ज़रूर है। काफ़ी छोटी, जो बाहर से दिखने में काफ़ी छोटी रहती है, बहुत पास से निकाल रहे हैं भैया, मेरे जैसों को ट्रेनिंग भी लेनी पड़ सकती है इस गाड़ी की। ये इसकी टेल लाइट्स हो जाती है, टेल लाइट्स में यही इंडिकेटर हो जाते हैं, ये टेल लाइट्स जो इसकी लाल जलते हैं वो। पीछे इसका एक स्पॉइलर हो जाता है, ये स्पॉइलर एक जो लुक डालता, नहीं तो ये गाड़ी बहुत सिंपल लगती, तो स्पॉइलर एक ये लुक डाल देता है। ये वाला पार्ट पूरा खुलता है पीछे इंजन, अभी हम आपको बताएंगे, वो भी दिखाएंगे। और पीछे रियर ग्लासेस की जगह पे एक ये जो शेडेड ग्लास दिए हुए हैं, तो ये इंजन की पूरी हीट वगैरह निकलने के हिसाब से ये हो जाता है। और DC का बेजिंग, एक और DC का बेजिंग हो जाता है। और यहाँ पीछे साइड ग्रिल, एक और नीचे वाली ग्रिल हो जाती है इसकी यहाँ पे, ये भी काफ़ी बढ़िया दिख रही है। और ऑरेंज कलर की जो उन्होंने ये दी है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ दिख रही है इसके अंदर गाड़ी में। लैम्बोर्गिनी वगैरह जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए 30 से 40 लाख के सेगमेंट में काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये। और ये इसका फ्यूल का हो गया, यहाँ पे इसका फ्यूल बढ़ता है। पेट्रोल का इंजन आता है इसका, 2000 सीसी का इंजन आता है। फिलहाल तो इसकी ब्लैक कलर के ग्लासेस कराए हैं, इंडिया में अलाउ नहीं है वैसे। और हाँ, ये गाड़ी सेल के लिए भी है, और 30 लाख इसकी कुछ समथिंग डिमांड है, और जो भी नेगोशिएशन, इसका जो ऑनर है उनका रिव्यू, उनका नंबर हम आपको डाल देंगे। और ये इसके एंटीना हो जाते हैं। डिस्क ब्रेक है टायर के अंदर, डिस्क की प्लेट भी दिख रही है इसमें। और जिसकी ये कैलिबर्स हैं, कैलिबर्स इन्होंने ऑरेंज करवाए हैं, ये आफ्टर मार्केट। और ये इसके एक ऑरेंज के इसके लुक के साथ इन्होंने इसको कंपेयर किया था। इसके फ्रंट में वाइपर्स की अगर बात करते हैं तो वो वाइपर्स थोड़े से बेसिक से वाइपर्स बोल सकते हैं इसको, बट ठीक है, इस मॉडल में अब किसके फिट होते हैं पता नहीं। बाकी DC ने ये लग नहीं रहा है कि कुछ अलग से बनाया वाइपर्स, तो वे बेसिक से वाइपर्स हो जाते हैं इसके। तो कट्स और मस्कुलर बॉडी की बात करते हैं गाड़ी की, तो गाड़ी ओवरऑल बहुत प्यारी लग रही है। सामने ही एक इसूज़ू भी खड़ी है, तो उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी छोटी लग रही है गाड़ी वैसे। तो एनी ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड टू बाय दिस कार, तो इसके डिस्क्रिप्शन में पूरी ऑनर का नंबर डाल रखा है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You
You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from